बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। बेटा उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्टडीज़ भी अच्छी जा रही हैं। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये हमने चैप्टर शुरू किया था और ये जो डेट लगी हुई है 9, 12, 20 यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी। अब आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ डेज़, आजकल, व्हेन मोस्ट एम्बिशियस बॉयज़, एम्बिशियस का मतलब होता है डिज़ायरस, ख्वाहिशमंद, जो आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। वांट टू गो टू कॉलेज, कॉलेज जाना चाहते हैं। द फाइनेंशियल प्रेशर, तो माली दबाव, फाइनेंशियल प्रेशर माली दबाव यानी रुपए पैसे की कमी इज़ अ सीरियस वन, बहुत संगीन मसला है। आजकल जब बहुत से ख्वाहिशात रखने वाले लड़के कॉलेज जाना चाहते हैं तो माली दबाव उनके लिए एक बहुत संगीन मसला है। अ फ्यू पेरेंट्स, कुछ वालदैन, टेक द पोजीशन, ऐसी पोजीशन में होते हैं, दैट के द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज, के लड़के को खुद अपने कॉलेज के अखराजात अर्न करने पड़ते हैं, कमाने पड़ते हैं, फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, फॉर द गुड ऑफ हिज सोल, अपनी भलाई के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। यानी कुछ वालदैन की पोजीशन, सूरत हाल ये होती है कि लड़के को अपनी भलाई के लिए अपने कॉलेज के अखराजात खुद अर्न करना पड़ते हैं, खुद कमाना पड़ते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, असल में, दरअसल, हकीकत में, नो बॉय आउट टू बी कंपेल्ड, किसी लड़के को कंपेल नहीं किया जाना चाहिए। कंपेल का मतलब मजबूर करना, फोर्स। टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज, कि वो अपने कॉलेज के तमाम अखराजात खुद कमाए। इफ़, अगर, इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, किसी तरह से भी इससे बचा जा सकता हो, अगर किसी तरह से भी इससे बचा जा सकता हो तो किसी लड़के को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपने कॉलेज के तमाम अखराजात खुद उठाए या खुद कमाए। नॉट ओनली, ना सिर्फ, डज ही गेट माइटी पोर लिविंग, लिविंग का मतलब रोज़ी रोटी, अर्निंग, माइटी इंतहाई कम आमदनी वो हासिल कर पाता है, बाय द प्रोसेस, इस अमल से। इस अमल से ना सिर्फ उसकी जो कमाई है वो इंतहाई कम होती है, बट अ माइटी पोर एजुकेशन एज वेल, बल्कि उसकी जो एजुकेशन है वो भी इंतहाई पोर होती है, घटिया होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो दो काम करता है, यानी पैसे भी कमाता है और उसके साथ साथ पढ़ता भी है, तो ना सिर्फ इस प्रोसेस से हासिल होने वाली आमदनी इंतहाई कम होती है, बल्कि इसके साथ साथ इस प्रोसेस से वो जो एजुकेशन हासिल करता है उसका स्टैंडर्ड भी बहुत पोर होता है, बहुत घटिया होता है, क्योंकि वो उसका ज़्यादातर वक्त जो है वो अर्निंग में चला जाता है और अपनी स्टडीज़ पर वो ठीक ना टाइम दे पाता है, ना ही उस पर वो ठीक से तवज्जो दे पाता है। इसलिए दोनों ही काम ठीक से नहीं होते। इफ़ द बॉय आउट टू गो टू कॉलेज, अगर, इफ़ द बॉय, अगर लड़के को आउट टू गो टू कॉलेज, कॉलेज जाना ही है, एट ऑल, हर कीमत में, अगर लड़के को हर कीमत पर कॉलेज जाना ही है, ही आउट टू बी ट्रस्टेड, तो उस पर ये ट्रस्ट किया जाना चाहिए, टू मेक गुड, कि वो मेक गुड यूज़, अच्छा इस्तेमाल करेगा, ऑफ रीज़नेबल कंट्रीब्यूशन, उस मुनासिब कंट्रीब्यूशन का, किरदार का, हिस्से का, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जो उसके वालदैन कर रहे हैं, टुवर्ड हिज एक्सपेंसेस, उसके अखराजात के लिए। यानी अगर लड़के को हर सूरत में कॉलेज जाना ही है तो फिर उस पर यह ट्रस्ट करना चाहिए कि उसके वालदैन उसके कॉलेज के एक्सपेंसेस के लिए जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी हिस्सा डाल रहे हैं, वो उनका अच्छा इस्तेमाल करेगा। एनी पेरेंट, कोई भी वालिद, गार्डियन, अगर खाली पेरेंट, पेरेंट्स का मतलब वालदैन, पेरेंट का मतलब माँ या बाप या उसका गार्डियन, ओव्स दिस मच टू हिज सन, इतना तो, ओव्स का मतलब होता है मकरूज होना, देना किसी का कुछ, तो एक जो पेरेंट है उसकी तरफ उसके बेटे का इतना तो हक होता है। द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स, क्योंकि लड़के ने अपने वालदैन से नहीं कहा होता, टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, कि वो उसको इस दुनिया में लेकर आए। दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार होते हैं, फॉर हिज बीइंग हियर, उसके इस दुनिया में होने के, एंड कॉन्सिक्वेंटली, और नतीजा के तौर पर, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ये जिम्मेदारी है, फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट, कि उसको बेहतरीन साजो सामान दें। इक्विपमेंट का मतलब साजो सामान, टूल्स,
पॉसिबल जो मुमकिन हो सके टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, दुनिया के मसाइल से निमटने के लिए। तो नतीजा के तौर पर ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है कि दुनिया के मसाइल से निमटने के लिए मुमकिन तरीन जो बेहतरीन इक्विपमेंट है वो उसको मुहैया करें। नेवरदिलेस, इसके बावजूद मैनी बॉयज़ आर कास्ट, बहुत से लड़कों को छोड़ दिया जाता है एंटायरली, मुकम्मल तौर पर, ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, उनके अपने वसाइल पर, फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, उनके कॉलेज के अखराजात के लिए। इसके बावजूद बहुत से लड़कों को कॉलेज के अखराजात के लिए उनके अपने वसाइल पर छोड़ दिया जाता है। एंड इट इज़ ऑलवेज टू डेट्रीमेंट, और ये हमेशा डेट्रीमेंट होता है, नुकसानदेह होता है, डिस्ट्रक्टिव, ऑफ देयर हेल्थ, उनकी सेहत के लिए, और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, या उनकी एजुकेशन के मयार के लिए, और बोथ, या दोनों के लिए। ठीक है, यानी जब लड़के को उसके अपने रिसोर्सेज पर छोड़ दिया जाता है कि वो अपने कॉलेज के तमाम अखराजात खुद अर्न करे, तो ये फिर हमेशा उसकी सेहत के लिए या उसकी एजुकेशन के लिए या फिर दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। एनी बॉय कैन अर्न, कोई भी लड़का अर्न कर सकता है, कमा सकता है, पार्ट, एक हिस्सा, ऑफ हिज एक्सपेंसेस, अपने अखराजात का, विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, खुद को हर्ट किए बगैर, यानी खुद को तकलीफ़ पहुंचाए बगैर कोई भी लड़का अपने अखराजात का एक हिस्सा खुद कमा सकता है। एंड इन माई एक्सपीरियंस, और मेरे तजर्बे के मुताबिक, मैनी बॉयज़ आर विलिंग, बहुत से लड़के विलिंग होते हैं, तैयार होते हैं, रजामंद होते हैं, टू अर्न मोर दैन देयर शेयर, अपने हिस्से से भी ज़्यादा, इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के बर्डन को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, यानी अपने वालिदैन के बोझ को कम करने के लिए बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो अपने शेयर से भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो लड़के हैं जितना उनका शेयर बनता है वो अपने वालिदैन के बोझ को कम करने के लिए, बांटने के लिए उससे भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं। बट टू सी बॉयज़, लेकिन टू सी देखना, बॉयज़ लड़कों को, बाय द डज़न, दर्जनों के हिसाब से, लेकिन दर्जनों के हिसाब से ऐसे लड़कों को देखना, टेक्स जॉब्स, जो नौकरियां करते हैं, लास्टिंग फ्राम 6 o'clock इन द इवनिंग, जो कि शाम 6 बजे से टिल 2 इन द मॉर्निंग, सुबह 2 बजे तक जारी रहती हैं। लेकिन दर्जनों के हिसाब से ऐसे लड़कों को देखना जो कि नौकरियां करते हैं, जो शाम 6 बजे से सुबह 2 बजे तक जारी रहती हैं, 6 days इन वीक, और एक हफ्ते में 6 दिन वो ये नौकरी करते हैं। टू सी बॉयज़ अंडर गोइंग, और लड़कों को देखना अंडर गोइंग, गुजरते हुए, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, खून की ट्रांसफ्यूजन से। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का मतलब इंतकाल खून, यानी खून देना, टू गेट, हासिल करने के लिए, मनी, पैसे, फॉर देयर फूड एंड बुक्स, किताबों और खाने के लिए, इज़ अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टल, एक हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है दिल खराश, ट्रेजिक, स्पेक्टिकल का मतलब मंजर, सीन, एक दिल खराश मंजर है। ठीक है जी, कि उसका मतलब है कि लड़के जो हैं, कुछ गरीब लड़के जो अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर सकते, वो किताबों और ख़ुराक के लिए खून तक बेच डालते हैं, तो ये एक इंतहाई दिल खराश मंजर होता है। मैनी ऑफ आवर बॉयज़, हमारे बहुत से लड़के, ऑफ फाइनेस्ट कैरेक्टर, जो बहुत आला किरदार के मालिक होते हैं, एंड एक्सीलेंट एबिलिटी, और बड़ी शानदार एबिलिटी, सलाहियत रखते हैं, आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, वो इस तरह के काम करते हैं, यानी पैसों की कमी की वजह से उन्हें इस तरह के काम करने पड़ते हैं, हालांकि वो बड़ी एक्सीलेंट सलाहियत रखते हैं और बड़े आला किरदार के मालिक होते हैं। एंड इनएविटेबली, और लाजमी तौर पर, एंड इनएविटेबली, लाजमी तौर पर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न, ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, एक बड़ी वजह है, फॉर अपेरेंट फेलियर, बज़ाहिर फ़ेल होने की, और इस तरह से ये फ़ेल होने की एक बज़ाहिर बहुत वाज़ेह वजह है, अपेरेंट वजह है। मोस्ट कॉलेजेस, ज़्यादातर कॉलेजेस, डू ऑल, वो सब कुछ करते हैं, दे कैन, जो वो कर सकते हैं, विद स्कॉलरशिप फंड्स, स्कॉलरशिप के फ़ंड्स के साथ, यानी वज़ाइफ के साथ वो सब कुछ करते हैं जो वो कर सकते हैं, टू एलिविएट, कम करने के लिए, दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल को, इस सूरत हाल को कम करने से मुराद, यानी इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, लड़कों को इस तरह के तकलीफ़ दा मराहल से बचाने के लिए ज़्यादातर कॉलेजेस वो सब कुछ करते हैं स्कॉलरशिप के फ़ंड्स के थ्रू, जो वो कर सकते हैं। बट इवन व्हेन, लेकिन तब भी,
एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, जब हर मुमकिन काम कर लिया जाए। एवरी डीन हु नोज़ हिज स्टूडेंट्स, हर वो डीन का मतलब होता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हु नोज़ हिज स्टूडेंट्स, जो अपने स्टूडेंट्स को जानता है। कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज़, वो बहुत से ऐसे लड़कों के केस याद कर सकता है। हु हैव बीन ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड का मतलब है यहाँ पे फोर्स्ड, कंपेल्ड। तो एक जो प्रिंसिपल है, जो हेड है, वो बहुत से ऐसे लड़कों को याद कर सकता है जिन्हें मजबूर कर दिया गया टू ड्रॉप आउट कॉलेज छोड़ने पर, फॉर द लैक ऑफ लिटिल मनी टू सी दैम थ्रू, सिर्फ लिटिल मनी, थोड़े से पैसों की कमी की वजह से। ठीक है जी। तो कहता है इसके बावजूद एक जो कॉलेज का डीन है वो बहुत से ऐसे लड़कों के केसेस याद कर सकता है जिनको के थोड़े से पैसों की कमी की वजह से कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ठीक है बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।